नमस्कार। सत श्री अकाल। चलो। तो ना आज ना मेरे को दो तीन चीजों पे बात करनी थी, तो सबसे पहले शुरू करते हैं शार्क टैंक से। शार्क टैंक के अश्लील ग्रोवर है। ही इज बिन इन हम्म। कॉन्टिन्यूस कंट्रोवर्सीज में पड़े हुए हैं। मतलब एक तरफ से थोड़ा सा तरस आता है और कुछ लोग बोलते हैं कि जस्टिफाइड है, कि सही हो रहा है जो हो रहा है इनके साथ। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि देखो, उनका अक्टूबर वाला एक तो नायका वाला सीन हुआ कि ही एक्चुअली फाइल्ड अ केस अगेंस्ट उदय कोटक फॉर नॉट गेटिंग अलॉटमेंट फॉर नायका आईपीओ, जो ना फाइनेंसिंग करनी थी। या फिर उनका कॉल लीक रिलीज हो गया। अब वो कॉल लीक वेरीफाइड है या नहीं है ये हम नहीं जानते, तो यहाँ पे उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन आवाज से लगता है कि हाँ ये है। और जितना हमने शार्क टैंक पे देखा है, अश्नीर ग्रोवर को पॉसिबल है कि दिमाग में एक इमेज बनी हुई है कि बड़ा गुस्से वाला आदमी है। और वो जो कॉल अगर सुनी है अंशित तूने? हाँ। नहीं, कॉल मैंने नहीं सुनी एग्जैक्टली क्या एग्जैक्टली थी, बट या अच्छा। ऑब्वियसली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव दैट यू कैन से लाइक फ्रॉम शार्क टैंक लाइक सोशल मीडिया, मतलब मैं हाँ। अभी सिर्फ उस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। अदर हम्म। ऑब्वियसली देयर इज अनदर पर्सपेक्टिव एज वेल। तो उससे लगता है ऑब्वियसली ही इज अ वेरी रूड पर्सन एंड हाँ। लाइक वेरी काइंड ऑफ एन एरोगेंट पर्सन, बट या आई वोंट मेक अ लाइक ओपिनियन जेनेरिक ओपिनियन ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू फॉर श्योर राइट नाउ। हाँ, मतलब मेरा है कि ना ही इज वेरी रॉ। मतलब जो मन में आता है कोई फिल्टर नहीं, बोल देते हाँ। हैं। ऐसा मेरा भी ओपिनियन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ। और फिर अभी उनका हो रहा है कि ना उन्हें उनके बोर्ड ने बोला, भारत पे के बोर्ड ने, कि वी विल एसेंशियली कि जो है ना, आप अभी छुट्टी पे जाओ। आपका सीन है कि अभी ना आप कंट्रोवर्सी में पड़े हुए हो, ब्रांड की इमेज खराब हो रही है। सो ही वेंट ऑन ए लीव फॉर सम टाइम, टेम्परेरी लीव। या और उसके बाद जो है फिर लेटेस्ट न्यूज है कि ना द बोर्ड माइट एंड अप रिमूविंग इट। तो एक एक और फिर जो है ना मनी कंट्रोल का इंटरव्यू था, ये मैंने देखा था, जिसमें वो बोल रहे हैं कि बोर्ड इज कंसिडरिंग टू एक्चुअली रिमूव कर देने। या तो या क्या है, क्या ये सीन, मतलब अ, अ, क्या बताऊं मैं इस चीज का, मेरे पास एक्चुअली में वर्ड्स नहीं सी है ये कि। तो लाइक ये हाँ। चीज सेम हो रहा है जो काइंड ऑफ लाइक स्टीव जॉब्स के साथ हुआ था। व्हेन द हाँ। बोर्ड थॉट के लाइक उसके साथ सूटेबल नहीं है तो दे रिमूव्ड हिम, एंड देन हाँ। आफ्टर लेट्स से फ्यू इयर्स और समथिंग लाइक दैट देन दे हम्म। रियलाइज दैट पर्सन वाज एक्चुअली अ वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ द कंपनी, हम्म। इवन despite of his like bad personality like a XYZ thing, हम्म। he was a critical part of the company. And हम्म। as well as like I would say अश्नीर तो साफ साफ बोल दिया कि if you want to buy my 9.5% of share मेरे को 4,000 करोड़ दे दो। उसे क्लियरली या बोल दिया, लाइक मेंशन कर दिया। सो इवन एट दैट इवैल्यूएशन 4,000 करोड़ इन्वेस्टर्स के लिए अभी बाय आउट करना, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। लाइक नो। भारत में इज नॉट इवन दैट बिग ऑफ लाइक अ मोनोपोली ब्रांड नहीं है ऑब्वियसली। इट्स अ लाइक यूनिकॉर्न, एग्जांपल बट फोन अभी पे, हाँ एस्टैब्लिश नहीं करा, दे हैवंट एस्टैब्लिश या देमसेल्व्स। यूनिकॉर्न इज वन थिंग, बट आई वुड से लाइक मेजॉरिटी लोगों को भारत पे लोगों को लगता है भीम है। दैट्स लाइक मेजॉरिटी लोगों को पर्सपेक्टिव, मतलब वो थ्री फ्लैग्स है ना, लाइक ऑरेंज व्हाइट या ग्रीन, ऐसे लाइक तिरंगा सा बना हुआ इंडिया का। या तो मेजॉरिटी लोगों को लगता है भीम है वो, इट्स नॉट लाइक भारत पे का अपना है कुछ। या सो इवन आई वाज कंफ्यूज इनिशियली कि जो है ना, इज इट रिलेटेड विद द भीम ऐप शुरू शुरू में, बिल्कुल व्हेन इट एक्चुअली हैड लॉन्च्ड इन द बिगिनिंग। हाँ। तो सो आई थिंक या अभी ऐसा उनका यूजर बेस पे ऐसा नहीं है कि लाइक मेरे फोन में भारत पे पर्सनली ऐप नहीं है। आई हैव फोन पे, है गूगल पे, है पेटीएम, आई इवन हैव भीम लाइक यूपीआई पे ऐप, बट भारत पे मेरे पास भी नहीं है। आई डोंट फाइंड एनी यूज के लाइक मैं चार चार पांच पांच ऐप क्या क्या करूंगा। So नहीं, so Bharat Pay is mostly a B2B startup. They are focusing on P2M merchants, जो peer to merchants हाँ वाला हाँ उनका ऑब्वियसली पेमेंट है। So वो नहीं, पोस्ट पे है जो उन्होंने for B2C कंज्यूमर के लिए बनाया है। So I wouldn't expect कि मतलब भारत पे किसी आम आदमी, एक नॉर्मल सिविलियन के पास हो इन द फर्स्ट प्लेस। जहां तक ये हमने कंट्रास्ट ड्रॉ करा विद ये विद जॉब स्टीव जॉब्स एंड to Ashwini Grover. So yeah, there are some similarities. Steve Jobs was a very arrogant and rude person. Also, like he used to completely harass his employees if they did not know anything about the products. But in that case, was when he was removed from as the founder and CEO of the company. What had happened was that first of all, the company was making immense losses. Apple at that point in time. Second thing is that. So Scully, I think it was John Scully who was at the time working with initially with Coca-Cola, and he had shifted from them then to Apple as the CEO. He was chairman of the organization, and they did not have a lot of mutual agreements. But when it comes to Ashni Grover, the thing is that it's mostly because of controversy. Essentially, the brand, the board doesn't want the image of the brand to be tarnished, essentially. And
they have also compelled Suhail Sameer, who was recently like onboarded as the CEO of BharatPe when Ashwini Grover stepped down and became the MD and chairman of the organization. He's also saying that, you know what, I will do whatever, like do what the board wants, and he's not essentially in agreement with what Ashwini did. So ये पूरी controversy चल रही है. इसमें एक मेरा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि लेट्स से अगर अश्नीर ग्रोवर शार्क टैंक पे ना होता, सो डू यू थिंक कि इतनी ज्यादा लाइक नेगेटिव न्यूज वगैरह आती? मतलब लोग 95% लोग पता भी नहीं कौन है वो, राइट? लाइक नहीं पता था. आई थिंक शार्क टैंक से वो फेमस हुआ, एंड शार्क टैंक से ही वाज लाइक ही इज लाइक द एरोगेंट रूड पर्सन, लाइक केविन ओलेरी है उसका लाइक 10 टाइम्स एस्केलेटेड वर्जन. He was portraying to be that. Maybe he was asked to be that. We are not like aware exactly क्या चीज था, because Shark Tank is obviously scripted है, it's like entertainment show. तो you can ask like Shark के like हाँ थोड़ा आपको थोड़ा ही अपने आप को थोड़ा बाहर बन के दिखाना है आपको, like थोड़ा आपको बोलना है बीच बीच में, उल्टा सीधा बोलो ताकि थोड़ा नेगेटिव मतलब कि काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी टाइप अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट के लिए. सो एक वाला पॉइंट भी हो सकता है, बट शार्क टैंक के बिना आई डोंट थिंक ये कंट्रोवर्सी लाइक इतनी ज्यादा जो कलेश हो रहे हैं इसके साथ एज लाइक पूरा भारत पे के साथ, आई डोंट थिंक इतना ज्यादा होता. Yeah, even I agree to this point कि I don't know कि the show is scripted or not. I have no clue. ये तो किसी शार्क की बता सकता है अगर वो हमारे कभी शो पे आए. But essentially, we have to understand कि हाँ it is like a media like entertainment के लिए बना रहे, तो there would be a part कि थोड़ा बहुत हाँ scripted तो थोड़ा बहुत रहेगा ही रहेगा. It is inevitable part for sure. Yeah, it's possible क्योंकि इंडिया की ऑडियंस, like if we talk about the history of television, especially in India, since the last 15-20 years, we were already like consuming Saas Bahu serial. OTT कब आया? OTT came in 2020. So what we also need to understand कि we were completely addicted and stimulated by the drama that was created. Roadies. Yeah, exactly. So it is possible कि look at the Big Boss, no? Look at the recent Big Boss. मैं वही बोलने वाला था. Completely scripted. Like जो बंदा हर थोड़े दिन में कोई ना कोई बंदा रो रहा होता है, लड़ाई कर रहे होते हैं, धक्का मुक्की हो रही होती है, बाहर देखोगे they are like totally fine with it. True, absolutely true. So it is possible that it's scripted, but again, it's a very good show. मेरे को बड़ा अच्छा लगा. Initially, no doubt. Amazing show, you know, India में to the masses. और ऐसा भी नहीं है, it's a you know very elite show कि ना very elite entrepreneurs आ रहे हैं और सब like तुम्हें गांव वाले लोग मिल रहे हैं, all these people. So it's a very beautiful show. But coming back to the point, we actually went on this tangent. So like, what do you think? क्या अश्लील ग्रोवर के साथ सही हो रहा है या नहीं हो रहा? That's what I want to know. मैं अपना ओपिनियन दूंगा. See, it depends, no? Like मैं आपको बता दूं जो मुझे सोशल मीडिया के थ्रू पर्सपेक्टिव दिखता है, I'm talking about that. I'm not, मुझे दूसरी साइड की स्टोरी बिल्कुल पता नहीं है, so मैं एक completely opinionated माइंड नहीं हूं अभी. I'm like open, obviously, but yeah, obviously like हाँ, he's like a rude person. That's what he's portraying to be. So that is acceptable कि हाँ, but he is also blunt, like brutally honest. For example, Shark Tank में you see like अरे भाई तेरे से नहीं होगा. He's like totally brutally honest कि भाई साहब नहीं होगा तुमसे, तो it's okay. That's an admirable quality. हाँ, I think जो एग्जांपल ऐसे मैं अगर पिच करूं एंड मुझे कोई बंदा साफ साफ बोल दे भाई तेरे से गलत कर रहा है तू, अपनी कंपनी बेच दे एंड फोकस ऑन समथिंग एल्स, मतलब ही इज लाइक तू भाई ब्रांडिंग वाला बंदा है, तू ये क्या बेकार बिजनेस में घुसा हुआ है, या फिर लेट्स से ही इज लाइक तू सेल्स वाला बंदा है, या फिर XYZ. सो आई पर्सनली आई एम लाइक ओके, दैट्स लाइक अ वेरी थिंग. आई वुड बी सुपर हैप्पी कि लाइक हाँ मुझे एक सच्चा किसी ने सच बोल दिया मेरे मुंह पे, जो लोग मे बी शर्मा रहे हो मुझे बोलने से. दैट्स अ गुड थिंग. बट उसका ऑब्वियसली डार्क साइड होता है, लाइक यू कैन से इट इन अ यूफेमिज्म. यूफेमिज्म इज समथिंग लाइक जो तुम नेगेटिव बोल रहे हो उसको थोड़े अच्छे वे में बोलना. एग्जांपल, तुम्हारी गर्लफ्रेंड मोटी लग रही है, जो लाइक ये मत बोलो यार तू बहुत मोटी लग रही है, तू जो लाइक यार उस ड्रेस में तो और दूसरी ड्रेस में तो ज्यादा पतली लगती है, यूज लाइक दैट वे, तो शी लाइक चेंज द ड्रेस, नो, सो यूज यूफेमिज्म. सो वो आई थिंक दोनों के लिए ही बेटर होता है, एंड फॉर द पीपल हु आर वेरी सेंसिटिव आई थिंक उनके लिए एक्सेप्ट करना भी इजी होता है. Yeah, and even as an entrepreneur, you know, you have to actually, you are facing a lot of difficult circumstances. Sometimes your family is not supporting you. You are getting beaten down brutally in the market. Exactly, 100% agreed, yeah. So, like, self-confidence shatter ho jata hai. Like, you know, all these people, some of these sharks, not these sharks, but some of the pitches, they came from, you know, very far away villages. All these folks, and they have a lot of hopes and aspirations that, you know, they want to achieve something big. And sometimes the brutal truth can be completely life shattering. कई बार होता है कि वो लाइफ चेंजिंग होगा कि तुम उससे मोटिवेशन लेके उससे आगे बढ़ जाओ, बट कुछ लोग होते हैं जिनकी सेल्फ एस्टीम शायद से कम है, उनके लिए इट माइट बी अ लिटिल डिसहार्टनिंग, मैं ये बोलूंगा.
हाँ, इसमें मैं सेक्सिस्ट कमेंट ऐड नहीं करना चाहूंगा, बट यूजुअली women are the people who like usually I won't be like totally, हाँ, like I'm talking about like generic perspective, like generic population की बात कर रहा हूँ, like men are not like that hurt like emotionally जब ऐसा कोई एकदम से बोल दे, मैंने like भाड़े में जा तू, मैंने तो अपना करना ही करना है anyway. हाँ, so women are the people, women are the like population, women like entrepreneurs usually would get hurt, like they're like, हाँ वो I won't say hurt, they I think they would be like more emotionally influenced by what other people usually say, like वो biology है. I'm not saying कि like हाँ कि वो ऐसे developed है या फिर उनकी bottom ऐसा है, वैसे नहीं. I think that's like a part of biology कि हाँ they are like more emotionally like emotional people. I agree, and even we have seen that in the show, like be it Vinita in the show, be it Namita, be it Ghazal Alag. So these are very like nice people, and most of the time they say that, you know, even though we like the company, we are not going to invest in it. So it shows that they don't want to be portrayed as, you know, being rude, and sometimes I feel that, you know, it's kind of hypocritical, and that's why I appreciate what Ashir most of the time is doing. कि वो बोल देता है तुझसे नहीं होगा, मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं, तो वो करता भी है, देन वो अपना ऑफर भी डाउन ले आएगा. तो दैट इज समथिंग कि ना एक एडमिरेबल क्वालिटी है. हाँ रूड है बंदा, हाँ एकदम जो है ना विदाउट एनी फिल्टर ही स्पीक्स, बट अगेन यू नीड टू लुक एट बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन. मेरा ओपिनियन जहां तक, हाँ yeah, just go ahead with your opinion. Yeah, I'll add yeah, so मेरा ओपिनियन है कि if somehow board decides to pay him $9,000, so VCs like बड़े VCs ने पैसा डाला हुआ है, and they decide to pay him out. मेरा ओपिनियन है his business acumen is pretty strong. He will go out there and build a new company with ease. I think he already is working like as, let's say, investor कहते हैं, Shark Tank पे कहते हैं. Yeah. If he's investing other companies, obviously he's working on like other like things, projects. And उसका net worth itself, I think, I'm not sure, but I think 20,000 crore के आसपास net worth, 21,300 crore. Yeah, so yeah. His house itself is worth 30 crores in Delhi. See, 30 crores like worth house is not that much in Delhi, but yeah, obviously 21, if you compare 21,000, that's like 3 billion, almost like a $3 billion. So that net worth wise, he is damn established, and किसी कंपनी में ऐसा VC बन जाए, let's say investor board of directors में आना हो, he is easily can come up with that. And let's say अगर मेरी कंपनी हो, and if I need like a person like that in my company, I think I would personally go for like that kind of investor who can be like, who is like not shy to say कि भाई साहब तुम गलत कर रहे हो, ये गड़बड़ करने वाले हो. क्योंकि एक हाईली ओपिनियटेड माइंड का होना कंपनी में, who is like bluntly can say गड़बड़ कर रहे हैं, तो it is important. So even I agree. So in this scenario, he might actually be able to get a job very easily as a VC. He will like, he has invested in so many companies. I was looking at the number of fintech startups that he has invested in, and it's a pretty damn good companies. He can come in and he'll say that, you know, I want to actually, you know, join the company as a job, maybe as a, not as a chairman, क्योंकि board पे तो है. Yeah, I think he can start his own VC firm. I think that like angel investment VC, I think that's like a thing he should or he would go through agar he gets like out from the Bharat itself. But let's say it's like, it's essentially mostly investors को इतना पैसा होगा फालतू इस time, like 4,000 crore is not like a very fraction, like chump change. So I don't think they would be able to buy him that easily. Maybe restrict his powers, like a veto power कुछ भी होगी, maybe restrict those powers. But as an investor, I don't think they can buy him out right now. He has like 9.5%. 9.5, 9.8%. Yeah. So that's worth 4,000 crore, he's saying. But uski valuation bhi he's saying ki wo thodi si बढ़ा दी है. So last valuation was at somewhere around $2.8 billion. And right now he's talking about that the company is worth $4 billion and pay me according to that. So he has his own justifications. We don't know much about it. So यही था कि मेरे को जानना था कि ना, what do you think क्या होगा? I'm interested to actually know कि ये story कैसे play out करती है, क्योंकि even on Twitter I was looking at that कि people were saying, you know, let's do Ashlesh Grover documentary कि क्या scene है ये, Bad Boys Billionaire अगर season 2 आता है तो फिर Ashlesh Grover लाओ. I think if you see what he has achieved throughout his year, like भारत पे इतनी $4 billion company established in India, वो भी fintech is not like a कोई भी कर सकता है. He has done it, so he is capable of it for sure. Yeah. So ऐसा नहीं है कि बंदे के बस की नहीं है, कुछ बंदा बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है. Just because he is like damn rude,
जस्ट बिकॉज रिसेंटली वो लाइमलाइट में आ गए शार्क टैंक की वजह से. सो एंड जस्ट लीव दैट थिंग. चलो ठीक है, शार्क टैंक बात छोड़ देते हैं. हैव यू रेड अबाउट लाइक ये भारत पे के बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज दूसरे फिनटेक्स में ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं. देयर लाइक 30-40 लाइक 3 to like a lot of people are already applying to other fintechs for job. So I think like it's a possibility कि उस कंपनी में overall environment atmosphere थोड़ा stressful हो, तभी उसने like he stepped out as a CEO as well, and like maybe he doesn't want to do a job. That's true. So, like, first of all, like, Bharat Pay hires engineers at a very high salary. So, like, he has said it himself कि ना market में नहीं खराब किया है. High salaries देके BMW, Bike, Dubai parties, all these things. And secondly, is that they have a very high attrition rate as well. हाँ, इससे दिखता है कि हाँ, he does care about the employees and for sure कि अच्छे employees ही चाहिए उनको. Yeah, so they are like their rule is hire fast, fire fast. So if a employee is not able to perform 100% or 100% से नीचे गई, they have fired so many people. मैंने इस पे भी एक आर्टिकल पढ़ा था. So they do not. I totally support that thing. Like I won't say like hire fast. I would say like hire slow, fire fast वाली ही mentality रखता हूँ मैं अभी. Let's say अगर मेरा employee एक काम नहीं कर रहा है, give him 2 warnings. If he doesn't like work, bye bye Tata, you're done. Right. कि भाई साहब ले लो, आपका 15 दिन का नोटिस पीरियड है या फिर 1 महीने का नोटिस पीरियड, 2 महीने जो भी है. So I fire them that easy. Emotional attachment with employees, with obviously the founding members, I would say like the core members, like जो starting में शुरू होते हैं उनके साथ usually होती है. But after that it's damn easy कि like हाँ अगर काम नहीं कर रहे, हमें काम से मतलब है अभी. We're not like family. charitable fund नहीं खोल रखा मैंने अभी यहाँ पे. Yeah, business is like business के लिए फंडा clear होना चाहिए. You are here to make profit. You are a for-profit organization, and that's how you need to treat. So many people say that your employees become your family. It is true. अगर वो last कर रहे हैं, they have proven their capability, they perform well. Yeah, they are like your family. You can say that they are my brothers or sister. But if a new employee joins or maybe कोई family problem हो गई, that उसको ignore करके चलते हैं 1 मिनट की family problem हुई. But apart from it कि if you do not perform, at least तुम अपना भी तो time waste कर रहे हो. You're not adding value. तुम्हारी life में value add नहीं हो रही. तुम कुछ नहीं सीख रहे. तुम जिस कंपनी से पैसे ले रहे हो वहां पे जो है ना उसको उस पैसे का रिटर्न नहीं दे रहे. सो आई रियली अंडरस्टैंड. मेरा पर्सनल इतने सारे एक्सपीरियंसेस है जिसपे मैं इस चीज पे मैं घंटों बात कर सकता हूँ. सो अगेन मेक श्योर दैट यू एड वैल्यू. इफ यू डोंट एड वैल्यू, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर एम्प्लॉयर्स टाइम. गेट आउट एज सून एज पॉसिबल द मोमेंट यू सी दैट देयर इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर यू, एंड मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप. ऐसा नहीं है कि तुम्हें जो है ना सारे रिश्ते यारी तोड़ के जानी है, गालियां वालियां सुना के जानी है. हाँ, लेकिन लैपटॉप तोड़ के जाना है, ऑफिस में आग लगा के जाना है, ऐसा कुछ नहीं करना तुमने. बी लाइक अ रिस्पांसिबल पर्सन, एक्ट इन लाइक सेंस ऑब्वियसली. वरना भी बाद में अगर लेट्स से बैकग्राउंड चेक होता है देन यू आर फक्ड एनीवे. अगर तुम हरकतें करते हो उल्टी सीधी, बिकॉज तुम्हारी रिलेशनशिप्स जो है ना वो इम्पैक्ट करती है फ्यूचर में भी. तुम अभी लाइक यंग पीपल वी सी दिस कल्चर अ लॉट कि people are joining 2 to 3 companies. Like this is a very major problem in Bangalore cities as well. Ki the UX engineers and designers, they have multiple job offers and they keep job hopping every 2 to 3 months. Like literally ऐसा हो रहा है. So it is going to impact your future impact your future essentially. कि तुम stable नहीं हो, तुम्हारे resume में दिखेगा एक point पे. For sure. Like आज की डेट में अगर बात की जाए resumes की तो gap year is not a big problem. Problem है कि तुम कितनी job hopping कर रहे हो. Gap year can be something like gap year is a possible thing that is like basically something, the best thing that you can do to your career basically. I think gap year is very crucial at some points. Example है, तुम्हें पता, तुम let's say bachelor's के बाद सीधे masters में घुस जाते हैं लोग. I recommend like people to do like at least a couple of years or like at least 1 year of job, ताकि पता हो कि यार क्या इसमें मैंने अपना करियर परस्यू करना है. जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैंने बीटेक करी, then I was like मैंने मास्टर्स के लिए बाहर भी I was like thinking बाहर यूएस से मास्टर्स करता हूँ. Okay. So I was like totally open. I was like चलो यार देखता हूँ पहले मैं किस टाइप का काम क्या है अपनी इंडस्ट्री का. So I got a job like proper core में, like जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का बंदा चाहेगा प्रॉपर कोर में I got a job. मेरिट इंजीनियरिंग और पैसे भी अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी. एंड वेरी नाइस कंपनी, वेरी फ्रेंडली कंपनी. बट आफ्टर ईयर आई रियलाइज्ड कि भाई साहब मुझे इसमें काम ही नहीं करना. मुझे इंडस्ट्री इटसेल्फ ही लाइक मजा नहीं आ रहा. मैं आई एम अ वेरी क्रिएटिव पर्सन. मेरे को जॉब लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इतना मजा नहीं आ रहा. मुझे थोड़ा अलग हरकतें चाहिए होती है, थोड़ा फन चाहिए होता है, क्रिएटिविटी दिखाने का चाहिए होता है. सो देन आई लाइक obviously had to like do a complete transition from like one industry to another industry. उसमें सख्ताई बहुत होती है. So वो चीज अब you can say like gap year नहीं, इसमें gap year ऐसा नहीं था मेरे पास. But I took like
पेशेंस के साथ, हाँ मैंने मास्टर्स में जल्दबाजी नहीं करी, मैं घुस जाता, लोग कहते हैं ना अगर तुम जॉब में घुस गए दिन तो मास्टर्स कर ही नहीं पाओगे, Yeah. तो वो वाला सीन मेरे साथ तो नहीं था। लाइक आई वाज लाइक सुपर हैप्पी, लाइक लाइक वन बेस्ट लाइफ डिसीजन कि मैंने मास्टर्स नहीं करी, मैं वरना डेट में होता यूएस की मास्टर्स के बाद तो वैसे भी।